इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसा कि हमें पता है कि कल आप लोगों का BSOG 171 सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटी का एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। इस गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे गेस्ट पेपर हैं इस PDF में, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं करने। मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और आपको एग्जाम के लिए वही क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। इसमें बहुत लंबे लंबे आंसर्स दे रखे हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको मैं आंसर समझाऊंगी, आप उस चीज़ से समझें और वही अपने पेपर में लिख कर आना। इसमें बहुत लॉन्ग आंसर्स दे रखे हैं, तो प्लीज़ ये पूरे पूरे PDF पढ़ने मत बैठ जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे गेस्ट पेपर 1। गेस्ट पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ इंडिया एज अ कॉलोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम के लिए ज़रूर करके जाना है। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो देखो, अगर आप यहाँ पे इसका आंसर देख रहे हो तो बहुत लंबा आंसर दे रखा है। कम से कम नहीं तो 3 4 पेजेस का आंसर यहाँ दे रखा है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपको समझाती हूँ कि आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या लिखना है। इसमें आपको बस ये लिखना है कि ब्रिटिशर्स जो हैं ट्रेड के नाम पे आए थे। इंडिया की इकोनॉमी उन लोगों ने सारी ड्रेन कर दी, क्योंकि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल से सोसाइटी को तोड़ दिया। इससे काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस बढ़ गए थे इंडिया में, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पहले। ये एक्सप्लॉइटेशन हो गया था, सोशल इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और रेलवेज और जो इंग्लिश वगैरह बोलते थे सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा हुआ था। काफ़ी वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करके गए थे, लेकिन उनकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन लोगों ने हमारे को इकोनॉमिकली जो है वो ड्रेन कर दिया था। यानी कि उन्होंने सारे हमारे रॉ मटेरियल्स और जितना हमारा फाइनेंस था वो सब वो ले गए थे और अपनी कंट्री में जाके महंगे गुड्स बना बना कर यहाँ पे आके और उसको महंगा करके इंडिया में बेचते थे। तो ये सब तुम्हें लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज इंडिया एज अ कॉलोनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पेपर के लिए जरूर करके जाना। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नीचे आ जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया। तो हाउ डज द इंडियन सिस्टम ऑफ क्लास एंड पावर क्रिएट इनइक्वालिटी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो तुम इसे छोड़ सकते हो। इसमें इतना कुछ तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अगर आता भी है ये क्वेश्चन तो तुम पढ़ सकते हो कि क्लास एंड पावर से कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट हुई थी, कि डिफरेंट क्लासेस हो गई थी। फिर रिचर क्लास जो थी उनके पास ज़्यादा पावर था, तो वो लोग अपने रूल्स वगैरह बनाते थे। कास्ट सिस्टम के बारे में तुम इस पे लिख सकते हो और कास्ट और क्लास का डिफरेंस लिख सकते हो। पावर में तुम फूको वगैरह के बारे में मेंशन कर सकते हो कि कैसे उसने बताया कि पावर और नॉलेज रिलेटेबल होते हैं। तो यही सब तुम्हें लिखना है, बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को तुम लोग छोड़ सकते हो। कोई इतना लंबा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन अर्बन इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले के पेपर्स देखे हैं उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आए हुए। तो तुम इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो। इसकी काफ़ी लंबा आंसर दे रखा है, इतना लंबा आंसर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इन द रेफरेंस ऑफ ट्राइब एंड एथनिसिटी इन इंडिया। मतलब कि ट्राइब और एथनिसिटी का मतलब इंडिया में क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना लंबा आंसर दे रखा है, तुम्हें इतना लंबा आंसर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन अगर ये आएगा तो तुम्हें आंसर में क्या लिखना है। प्लीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहना, कीवर्ड्स लिखते रहना, ताकि तुम बाद में रिवाइज कर सको। अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि ट्राइब्स जो हैं एक कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप है। वो लोग एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं। कॉलोनियल पीरियड के टाइम से उन लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया था। उन लोगों के अपने रूल्स होते हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस नहीं होते। उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी कल्चर होते हैं। ट्राइब्स हमारे इंडिया में बहुत जगह एग्जिस्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स मध्य प्रदेश में हैं। कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो अभी तक लोकेट नहीं करी गई हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और वो ह्यूमन लाइफ से बिल्कुल भी टच में नहीं है। ठीक है, आज ST स्टेटस उनको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। काफ़ी सारी ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब के उसमें डाला गया ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट करा जाए और उनको उनके राइट्स वगैरह दिए जाए। आदिवासी आइडेंटिटी, लैंड राइट्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तुम ये सब सारा जो है मेंशन कर सकते हो। बाकी एथनिसिटी पे तुम रेस वगैरह लिख सकते हो कि कैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी एथनिसिटीज एग्जिस्ट करती हैं, सब अपने अपने कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा कंट्री में सेक्युलरिज्म है, सब अपने रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं।
हमारी कंट्री में एथनिसिटी के बेसिस पे बिल्कुल भी हम सोशल इनइक्वालिटी नहीं देखते, किसी को रेस के ऊपर नहीं कहा जाता। तो तुम ये सब मेंशन कर सकते हो। इसमें तुम काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बारे में मेंशन कर सकते हो। एक बहुत बड़ा डिबेट है एथनिसिटी और ट्राइब का, कास्ट और ट्राइब का भी है, घुरे का और एल्विन का तुम वो मेंशन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखो घुरे और एल्विन यहाँ पे नाम दे रखे हैं, तो तुम इन दोनों के बारे में ज़रूर मेंशन करके आना। अगर तुम इनके बारे में मेंशन करके आओगे तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर अब हम नीचे आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज इंडिया इन द टर्म्स ऑफ नेशन, स्टेट एंड सोसाइटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं तुम्हें इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, इंडिया एक स्टेट नेशन मॉडल फॉलो करता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज को अलाउ करता है, इसलिए यहाँ पे यूनिटी मेंटेन हुई हुई है। सिंपल आंसर कि कैसे इंडिया एक नेशन भी है, स्टेट भी और सोसाइटी भी है। नेशन हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं, सबके अलग अलग रिलीजन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है। स्टेट की तरह भी हम वर्क करते हैं क्योंकि सबको अपने राइट्स वगैरह दिए गए हैं, लॉ है हमारे यहाँ पे। और सोसाइटी की तरह कैसे वर्क करते हैं, हम सारे एनजीओज वगैरह ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ये सब। तो तुम्हें ये सब मेंशन करने आना है अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन कास्ट एंड क्लास सिस्टम इन इंडिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्ट और क्लास, देखो जिसने भी सोशियोलॉजी पढ़ी है उसको पता ही होगा कि कास्ट क्या होती है। काफ़ी बार ये रिपीट होता भी है क्वेश्चन। कास्ट और क्लास देखो डीपली लिंक्ड है, एक वीक होता है तो दूसरा स्ट्रांग हो जाता है, इनसेपरेबल सिस्टम है ये दोनों, ठीक है। बाकी इसमें तुम कास्ट में बहुत चीज़ें मेंशन कर सकते हो, वर्णा, जाति, और तुम पूरा वर्णा सिस्टम मेंशन कर सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला, प्योरिटी पोल्यूशन वाला। ऑक्यूपेशन बेसिस्ड होता है कास्ट में काफ़ी कुछ। कास्ट में आप मूव नहीं कर सकते, कास्ट में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। वही क्लास सिस्टम में आप मूव कर सकते हो, आप हायर क्लास में जा सकते हो। टेक्नोलॉजी वगैरह और एजुकेशन का यूज़ कर कर क्लास फ्लेक्सिबल होता है। ज़्यादातर जो सोशल इनइक्वालिटी है वो कास्ट के बेसिस पे होती है। तो तुम इसमें काफ़ी सारे लोग मेंशन कर सकते हो, इसमें तुम काफ़ी सारे नाम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जितना भी दे रखा है तुम एक बार इसको पढ़ जाना। एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, डी.एन. माजुमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कास्ट और क्लास से लिंक्ड है, तो इनके बारे में प्लीज़ लिख कर आना। बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें दे रखी हैं, तुम एक बार ये आंसर्स पढ़ के जा सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस एंड प्रोसेस इन इंडिया ऑफ क्रिटिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तुम इसको स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी लंबे आंसर्स दे रखे हैं, इतने लंबे आंसर्स लिखने की नहीं ज़रूरत। पेपर में इतना तुम लिख भी नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास पेपर में कि तुम इतने लंबे लंबे आंसर्स लिख के आ सको, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन विलेजेस। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हें इंडियन विलेजेस के बारे में काफ़ी कुछ तुम्हें लिखने के लिए बोला जा सकता है। इंडियन विलेजेस में अभी जैसे तुम पंचायत वगैरह के बारे में मेंशन कर सकते हो कि कैसे 73rd 74th अमेंडमेंट आया था, वो सब मेंशन कर सकते हो। और अभी इंडियन विलेजेस की क्या कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बहुत जनरल आंसर है, ये तुम पढ़ के जा सकते हो। इजी क्वेश्चन है, अगर आता भी है तो तुम इसमें आराम से अपना आंसर बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन एंड रियलिटी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिकॉज इसमें इंडिया सिविलाइजेशन और कल्चर की बात हुई है। बहुत जनरल आंसर तुम इसमें लिख सकते हो अगर तुम चाहो, बट इतना इम्पॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम मूव करते हैं, एक तो इतने लंबे आंसर दे रखे हैं, इसमें हर जगह कि सिविलाइजेशन कैसे इंडिया का बना था ये सब नहीं आता पेपर में जनरली। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो तुम्हें अब ये 54 पेजेस का पीडीएफ था जिसमें मैंने तुम्हें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी है। तो तुम इसमें से जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो तो ज़रूर करके जाना, और जो मैंने नहीं बताए उनको तुम पढ़ के जा सकते हो एक बार के लिए, ताकि तुम्हारा थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए चीज़ों का। बाकी अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं तुम्हें इसका लिंक ज़रूर भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।